फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेमोराइज एजुकेशन एनएमपी। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारा जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसका डेवलप किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो इस समय जो है जो पूरा राज्य था उसमें जो है 552 देशी रियासतें मौजूद थी जिनका अपना अलग अलग प्रभुत्व था। आज़ादी के समय तो 549 देशी रियासतों ने भारत में विलय कर लिया। उसमें 549 में जो पहला देशी रियासत था भारत में विलय होने के लिए वह बीकानेर तैयार हुआ। इसके उपरांत 549 के अलावा 3 ऐसे राज्य हुए जो कि भारत में विलय होने से नामंजूर कर दिया। वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को समझौते के द्वारा मिला लिया गया। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो एक पुलिस कार्रवाई थी जिसके द्वारा हैदराबाद को 29 नवंबर 1947 को पूरी तरह भारत में विलय कर लिया गया। जम्मू कश्मीर की बात आते हैं, यहाँ के राजा हरि सिंह थे जो भारत में विलय होने के लिए तत्पर नहीं थे। वो ये सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहे, किंतु जब पाकिस्तान के कबीलियों ने उस पर आक्रमण किया तो एक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और एक विलय पत्र पर, संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया। इस तरह से 552 देशी रियासतें पूरी तरह से भारत संघ में विलय हो गई। आगे 1950 में जो समस्त 552 देशी रियासतें थी इनको जो है 4 प्रकार के राज्यों में वर्गीकृत किया गया। जैसे ग्रुप ए बना, ग्रुप बी बना, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इसमें हम देखते हैं ग्रुप ए क्या था, ग्रुप बी क्या था, ग्रुप सी क्या था और ग्रुप डी क्या था। ग्रुप ए में ब्रिटिश सरकार का शासन था। ऐसा राज्य, ऐसा भूभाग जिसपे ब्रिटेन लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, उसको जो है भारत में विलय करके एक नया वर्ग ग्रुप ए बनाया गया। इसमें जो है असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे 10 राज्य इसमें सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त ग्रुप ए में 216 देशी रियासतें सम्मिलित हुई थी। 216 देशी रियासत और 10 राज्य ग्रुप ए में सम्मिलित किया गया था। ग्रुप बी की बात करें तो इसमें ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक इकाई, यह ऐसा क्षेत्र था जिसमें ब्रिटेन का जो शासन था वो प्रत्यक्ष रूप से ना चल के उसके एक इकाई के रूप में चलाया जा रहा था, उस पे शासन। तो ऐसे जो है 7 राज्यों को विलय किया गया। उनमें कुछ थे जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर और राजस्थान जैसे 7 राज्यों को ग्रुप बी में और 275 देशी रियासतों को ग्रुप बी में सम्मिलित किया गया। और ग्रुप सी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ देशी रियासतों को ही सम्मिलित किया गया। वो देशी रियासतें थी अजमेर था, भोपाल, त्रिपुरा और मणिपुर। 4 देशी रियासतों को ग्रुप सी में शामिल किया गया। ग्रुप डी में सिर्फ एक ही राज्य को सम्मिलित किया गया, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ग्रुप डी में सम्मिलित होने वाला सिर्फ एक ही राज्य है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसलिए इस प्रश्न की आने की संभावना पूरी तरह बनी रहती है। आगे जब 1985 रियासतों को ही सम्मिलित किया गया, वो देशी रियासतें थी अजमेर था, भोपाल, त्रिपुरा और मणिपुर। 4 देशी रियासतों को ग्रुप सी में शामिल किया गया। ग्रुप डी में सिर्फ एक ही राज्य को सम्मिलित किया गया, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ग्रुप डी में सम्मिलित होने वाला सिर्फ एक ही राज्य है,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसलिए इस प्रश्न की आने की संभावना पूरी तरह बनी रहती है। आगे जब 1950 तक इस तरह का कार्य हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात होने लगी। यस्केधर आयोग का गठन किया गया जून 1948 में। जून 1948 में जब यस्केधर आयोग का गठन किया गया तो ये भाषा के आधार पर गठन करने की बात की गई। इसमें क्या कहा गया, यह जो भाषाई प्रांत की स्थापना हेतु तो इसका गठन किया गया। इसने जो है भाषा के आधार पर राज्य की गठन की नामंजूरी दे दी और इसने कहा सिर्फ जो राज्य बनेंगे वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही राज्यों का गठन किया जाएगा। इसका गठन जून 1948 में हुआ और रिपोर्ट इसने दिसंबर 1948 में दे दिया। तो यस्केधर आयोग का जो है सबसे मेन बात यह था कि इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया जो सिफारिश थी उसको नामंजूर करते हुए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की मंजूरी दी। किंतु यस्केधर आयोग की जो सिफारिशें थी उसको सरकार ने नामंजूर कर दी पूरी तरह। इसके बाद एक दूसरा समिति बनाया गया JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया तीनों के एक सम्मिलित सदस्यता से एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था JVP समिति। इस समिति जो अपना रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को दिया, इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नामंजूरी कर दी। इनका यह विचार था यदि भाषा के आधार पर हम राज्यों के गठन की बात करेंगे तो कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको हम अगर भारत को विभाजन करेंगे राज्यों में तो कई सारी जो है राज्यों में बढ़ जाएंगे भारत संघ। आगे 1948 तक ये सब क्रिया होती रही। 1952 में चुनाव हुआ। 1952 में चुनाव हुआ लोकसभा का, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस की सरकार बन गई। उसके एक सदस्य थे पट्टाभी सीतारमैया जो कि इनका संबंध तमिलनाडु से था। 10 राज्यों की इकाई में जो है केरल का गठन हो चुका था, तमिलनाडु का गठन और आंध्र प्रदेश का गठन नहीं हो पाया था। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि हम जो है भाषा के आधार पे एक अपने तमिल भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य की मांग करने लगे। चूंकि एक कांग्रेस के सदस्य थे और इनकी बोलबाला दक्षिण में बहुत ज़्यादा थी, अतः इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल किया और 56 दिन का हड़ताल किया। 56 दिन का हड़ताल किया था इन्होंने। 56 दिन के हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कांग्रेस सरकार आनन फानन में, चूंकि दक्षिण में इतना ज़्यादा विद्रोह हो गया इनकी मृत्यु से, तो सरकार ने आनन फानन में एक समिति गठित की और तुरंत जो है आंध्र प्रदेश जैसे राज्य की गठन की मंजूरी दी गई दिसंबर 1952 में। और 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश गठन होने वाला पहला राज्य था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार यह विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आगे जब आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित हो गया तो यह देखकर आगे भी कई राज्यों में जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मंजूरी के लिए धरने प्रदर्शन होने लगे। इस चीज़ को देखते हुए जो सरकार थी, वर्तमान सरकार, उसने क्या किया, एक आयोग की गठन किया जिसको कहते हैं फजल अली आयोग। 22 दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय फजल अली आयोग का गठन कर दिया। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली खुद थे जो कि अध्यक्ष थे इस समिति के, KM पर्रिकर हुए, HN कुंजरू।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों सदस्य का नाम फजल अली, के.एम. पडिक्कर, E.H.M. कुंजरू। इस समिति ने अध्ययन किया और 20 दिसंबर 1955 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी सरकार के सामने। इस रिपोर्ट में बात किया है, हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, किंतु एक राज्य में एक से अधिक भाषाएं नहीं हो सकती। एक राज्य में एक से अधिक भाषाएं हो सकती। जैसे कि आंध्र प्रदेश में बात किया जा रहा था, तमिल लोग कह रहे थे कि इसमें एक ही भाषा बोला जाए, किंतु इस आयोग ने कहा कि अगर एक राज्य में एक ही भाषा होंगे तो कई सारी भाषाएं होंगी, तो इस प्रकार से बहुत सारे राज्य में विभाजित करना पड़ेगा। तो इसने कहा कि भाषा के आधार पर तो हम मान्यता देंगे, किंतु एक राज्य में एक ही भाषा नहीं, एक से अधिक भाषाएं हो सकती है। आगे इसने कहा जो 4 आयामी राज्य हैं उपर्युक्त जो दिया गया ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनको जो है समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पे 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश को गठन करने की इसने बात की। जो केंद्र सरकार था उस समय, उसके ऊपर जो दबाव भी था, उसने इसके जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट 1956 में आ गया था, इसने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर ली केंद्र सरकार ने और क्या कहा, 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की गठन की इसने तुरंत मंजूरी दे दी। ये जो राज्य थे, 4 प्रकार के आयामी जो राज्य थे, इनको समाप्त किया गया और ये रिपोर्ट पूरी तरह से 1 नवंबर 1956 को प्रभावित हो गया। यहाँ लिख देते हैं हम 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग का पूरी तरह से रिपोर्ट प्रभावी हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फजल अली आयोग ही ऐसा था जिसकी रिपोर्ट को केंद्र शासित सरकार ने जो है स्वीकार कर ली थी। ये 14 राज्यों की अगर बात करें जो रिपोर्ट में कहा गया था, वो था एक आंध्र प्रदेश, दूसरा असम था, तीसरा बिहार, फिर बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। इस राज्यों को हम फिर से एक बार देखते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश था। इस प्रकार से 14 राज्यों का गठन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त क्या किया गया, 5 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन की बात की गई थी। वो 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? वो 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? दिल्ली था। क्या किया गया, 5 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन की बात की गई थी। वो 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार। फिर से एक बार देखते हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्यों का गठन किया गया केंद्र शासित प्रदेशों का। जब इधर जो है हो गया आंध्र प्रदेश का गठन, तो धीरे धीरे गुजरात में भी गुजराती और जो है मराठी भाषा के समर्थन करने वाले लोगों ने या विद्रोह करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमें भी हमारे भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की बात की जानी चाहिए। इस आधार पे जो है गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर 15वें राज्य का दर्जा 1960 में दिया गया, गुजराती भाषा। और गुजरात जो है 15वां राज्य बना, चूंकि 14 राज्य पहले बन चुके थे, अगर 15वां राज्य हमारा गुजरात बना। 1960 में इसका गठन हुआ। यह भाषा के आधार पे जो आंदोलन चल रहा था, यह समस्त भारत में फैल गया है। न केवल आंध्र प्रदेश में फैला था, गुजरात में फैला, अभी तो जो है पूरे पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा क्षेत्रों के लोग इस बात पर विद्रोह करने लगे कि हमारे भी क्षेत्र में भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाए। तो इस तरह हम क्रम देख लेते हैं
क्रम के अनुसार किस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ। 15वां राज्य हमारा गुजरात बना था 1960 में। 16वां राज्य नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963 को। 17वां राज्य बना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। 19वां राज्य बना मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को एक नहीं 3 राज्य बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 19वां नंबर, 20वां और 21वें नंबर के राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को गठित कर दिया गया था। आगे देखते हैं 22वां जो राज्य बना हमारा सिक्किम बना 16 मई 1975 को। सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य गठित हुआ। 23वां राज्य मिजोरम बना 26 फरवरी 1987 को बना। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना 20 फरवरी 1987 को। 25वां राज्य बना गोवा 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड ये तीनों राज्य एक ही टाइम पे बने, लगभग 4-5 दिन का अंतर इनको था। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य उत्तरांचल बना 9 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना था। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इनको। 15वां राज्य गुजरात बना, 16वां राज्य नागालैंड, 17वां राज्य हरियाणा, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, 19वां मणिपुर, 20वां राज्य जो बना हमारा त्रिपुरा बना था, 21वां राज्य मेघालय, 22वां राज्य सिक्किम बना था 16 मई 1975 को। 23वां राज्य बना मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। 25वां राज्य बना गोवा 30 मई 1987 को। 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य बना उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को। 29वां राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। सिक्किम की बात कर लेते हैं जो 22वें नंबर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्किम हमारे भारत देश का अंग नहीं था, इसको बाहर से जो अधिकृत किया गया था, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्किम। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना का भी 2 जून 2014 का सबसे नवीनतम इसी को माना जाता है। उत्तरांचल जो था इसको 2006 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया और 2011 में जो उड़ीसा राज्य था उसका नाम परिवर्तित करके ओडिशा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 2 पॉइंट और देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो कि एक स्वतंत्र राज्य था, इसको जो है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विघटित करके नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा सीट की व्यवस्था की गई, अर्थात यह पुडुचेरी जैसे यहाँ सीएम की नियुक्ति चुनाव होगा। अगला है केंद्र शासित प्रदेश, या पूरी तरह से केंद्र के अधीन रहेगा क्योंकि इसमें जो है विधानसभा की सीटें नहीं हैं। जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 था, यह 130वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया, भारत के संविधान में संशोधित किया गया और यह पूरी तरह से 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। इस तरह से देखें तो हमारे पूरे संविधान में 28 राज्य हो गए हैं। अगला है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। इसका विलय करके 26 जनवरी 2020 को पूरी तरह से भारतीय संविधान में मिला लिया गया। इस तरह से हम देख सकते हैं राज्यों का जो गठन और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। नमस्कार।